बात बात में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का ढोल पिटनिया नेता और प्रशासन ने बेनकाब करने वालों तो हरी बेणी सिर कोई लेकिन बेशरम आसिर का ही कोई पहला मैं थाने बताया 15-20 दिन पहला वीडियो बना के बाकायदा कृषि उपज मंडी धान मंडी की जिकी में हालात ही बे थाने बताई प्रशासन ने चेताया कि भाई अगर टाइम पर उठाव अठू नहीं हुई और काल ने मैं आ गयो तो बिंगी जिम्मेदारी किंगी होगी बताई नहीं वे थाने वीडियो याद है नहीं वो थाने कि साहब कृषि उपज मंडी का चेयरमैन साहब बात कहने लग रहा है कि भाई अब तो सारंग की जिम्मेदारी है नुकसान तो सारंग हुई उससे अब सारंग किंग हुई कोनी हुआ कोई बाणियांग हुआ है ना कोई एफसीआई को हुआ है ना कोई कृषि उपज मंडी के चेयरमैन को हुआ है ना कोई आप आपके घर में बैठे नेता को हुआ है अब इनकी क्वालिटी गिरे तो किसान की गिरे कणक खराब हुई है तो किसान की हुई है इनका रेट कम लाग सी तो किसान का लाग सी। मैं सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के आसे पास के बांग किसाना ने एक बात कहनी चाहूँ जका की कणक धान मंडी के अंदर बीजी है नहीं बन मैं कहना चाहूँ 8058898058 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है थे अगर एकजुट हो तो कोई किसान ने 1 रुपया कोई नुकसान को नहीं होने दिया कमो कम कह नहीं रोए बिना तो माई दूध कौन पावे कमो कम थे रोश हो थे कैश हो भी आ देख लियो मैं तो इतने दिनों धान मंडी के अंदर बैठा और मारी आज कणक बीज गई तो इनको जिम्मेदार सरकार है। आज आजादी के 70 साल बाद में भी अगर किसाना की फसला सामन की औकात सरकार की कोनी तो चुनाव के अंदर क्यों ढोल पिटो रे अन्नदाता किसान पेट भरता है ये भरता है भगवान है हमारा किता बेशरम है नेता रे सरकार किसान और किसान की भाषा के ऊपर किसान का तरह कितो न कितो झूठ बोला है और जगह की हद जकी है बात है धान मंडी में जाके 4 टाइम घूम गए आ जाओ तो थाने ध्यान पड़ जाएगो कि कितनी हदा पार करे ये झूठ की। अब थे एक बात बताओ 15-20 दिन पहला मैं चेताया बिंगे बावजूद अब मैं आ गयो कणका बीज गई अब कणक बीजी है 10-15% की क्वालिटी गिरी है बिंगो हर जानो किसान क्यों भुगता है भाई यहाँ बताओ नहीं। अब सरकार को देखना चाहिए कि ये जो फसलें खराब हुई है ये जो जिन्स खराब हुई है यहाँ पर धान मंडी में आने के बावजूद ये सरकार की खराब हुई है किसी भी किसान का घाटा नहीं होना चाहिए और बाकी बात रही किसानों के ऊपर है भाई अगर कोई घाटो बाणियों या सरकार थाने लगाने लाग रहे थे चुपचाप वो घाटो सहन करके घराने लाग रहे हो तो की कौन कर सका। हाँ अगर थारी कणक खराब होगी अरबिंगा रुपया कम लागन लाग रहा है तो थे 80-58 पर थारे भाई ने फोन कर लियो मारू जिसो उसी बिसो थाने साथ देसिया लेकिन इतनी बात की गारंटी लेवा कि थारा नुकसान को नहीं होने देवा। अब सरकार को प्रशासन को नेताओं को मैं इतना कहना चाहूंगा आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां अगर ईमानदारी से निभाते तो हालात इस प्रकार के नहीं होते। उठाव का टेंडर जिस ठेकेदार को दिया है उसकी चापलूसी के अंदर लगा हुआ है पूरा का पूरा कृषि उपज मंडी प्रशासन। अध्यक्ष की तो छोड़ो यार कृषि उपज मंडी के अंदर जो व्यापार मंडल अध्यक्ष है संजय सोनी बिंगी तो छोड़ो बात ही छोड़ दो वो तो क्या किसान की गलती है धान मंडी मानो ही किसान की गलती है इस लोग तो अध्यक्ष बना रखे है अरे अध्यक्ष की बात सुनते ही क्या नहीं बोल लिया और पिछाड़िया मैं भी टाइम अंदाजो लगा लियो क्या किसान की बात कितनी मजबूती लोग सुने हैं अरे कोई पहली बात तो ये है कि सुने तो जद जद कोई बोल रहा है अट कोई नेता ही कौन बोल रहा है अट कोई जमींदार तो बेचारो बोल रहा ही के वो खेत में काम करते आवे साफो झड़का के धान मंडी में आ जाए धान मंडी में दे बिसा भाव डेरी लगा के आगे कह दे बताओ भाई के रेट है अरबी बाद में वापिस करे किडो मोटो दुर्भाग्य है आजादी के 75 साल बाद भी आज किसानों को उनकी उपज का असली दाम नहीं मिल पाता है और आज किसान है अन्नदाता है वो मेहनत कर गए देश के खजाने ने भरने को काम भी कर दे तो इन देश के अंदर सरकार की औकात को नहीं क्या किसान द्वारा उत्पादित फसल को संभालने की व्यवस्था की जाए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। किसान के जितने भी बेटे ये वीडियो देख रहे हैं आपसे कहना चाहूंगा घर बैठे डिजिटल आहुति दे सकते हैं किसानों के असली भविष्य को सुधारने के लिए। आज किसान के साथ कुछ भी गलत होता है और किसान का बेटा सूरतगढ़ में बैठे तैयारी करने लग रहा है किताबा गमा बढ़ रखा है किसान धान मंडी के अंदर बैठा धूल फंकड़ लाग रही है आज अगर आ कणक खराब हुई है आज बैठक कणक ने जगह सुकान लाग रही है भी किसान ने पूछो भी कितनी जहमत है जी दुगनी होगी भी एक तो रेट कौन मिले सागी अब वापिस खिंडाणो सुकानो वापिस गट्टा में भरनो भी हूँ बाद में मतलब कोई हाल को नहीं। आज मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा हिंदुस्तान के अंदर जितनी भाषणों के अंदर किसानों की फिक्र की जाती है वास्तव में धरातल पर उतनी फिक्र किसानों की होती तो पूरी धरती के ऊपर सबसे खुशहाल किसान कहीं का होता तो वो इंडिया का होता। जो लोग कहते हैं कि दे तो मोदी का आगे सरेंडर हो गया मोदी की सड़का अच्छी लगन लागी मोदी वाला तोप गोला बारूद अच्छा लगन लाग गया मैंने कहना चाहूँ ऐसा वीडियो थे सुनो के मैं तो सरकार की आलोचना घनी करा काना का चिंचड़ जड़ जाए इतनी करा लेकिन अगर कोई अच्छो काम करे हुए नहीं तो बैठे हमारी आंख बंद भी कानी हुए। सरकार कोई अच्छा काम करती है उसकी सराहना करते हैं और सरकार की अठा औकात को नहीं तो कहने लाग रहा को नहीं औकात सरकार की अस्थायी किसान की फसल न संभालने की औकात को नहीं एक के बड़ी बात है। तो सच को सच कहने का दूसरा नाम हरी बेनी
वाला है, कहते रहेंगे, आंखों के सामने कुछ भी गलत होगा उस गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे। आप घर बैठे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके किसान के साथ हो रहे इस अन्याय को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि केठा शर्म आ जाए सरकार, केठा किसान खातर कोई और बढ़िया व्यवस्था कर दे। आज धान मंडी आए, चलो ठीक है, बीसी पड़ी है, एपीएमसी मंडियों को खत्म करने वाले तीनों काले कानून थे, वो लागू हो जाते तो बाद में तो ध्यान है ये धान मंडी के अंदर छोड़ो सड़कों के ऊपर पड़ी रहे। चलो जो भी हो, सरकार देर आई दुरुस्त आई। सरकार को ऐसा लगा कि वो बिल अच्छे नहीं है, सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार ने कहा चलो ठीक है जी, 70 साल व्यवस्था चलती आ रही है, भैया चालन दो भाई। तो केठा तो सरकार बिंगो बदलो लिया किसाना कनो, बोले थे मरो ही भाग गाओ यार। केठा भाई सरकार वास्तव में पार कौन पड़न लाग रही, सरकार किसाना की फसल है बस संभाली जन कौन लाग रही। थाने के लगे कमेंट करके जरूर बताओ, और कमेंट करके ना बताओ तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने खातर शेयर जरूर करो। धन्यवाद। जय किसान।